हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। और मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और आपको किसी न किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। जैसे कि आप सभी को पता है, दिशा क्लासेस एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहां हम कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। जितने भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स यूजीसी नेट एग्ज़ाम और एचटेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को हम दिशा क्लासेस पर कवर करेंगे। इन दोनों ही एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए दिशा क्लासेस पर हमने 3 कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को स्टार्ट कर रखा है। पहला है 11th क्लास का अकाउंट्स, दूसरा है मार्केटिंग सब्जेक्ट। मार्केटिंग सब्जेक्ट हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं। तीसरा सब्जेक्ट जो हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है वो है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HRM को हम अश्वत्थ थापा की बुक 7th एडिशन से कवर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक HRM की वीडियो नहीं देखी तो आप HRM की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भी आपको HRM की वीडियो कैसी लगी, ताकि और भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को जल्दी से जल्दी हम दिशा क्लासेस पर स्टार्ट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर 16, डेवलपिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज एंड प्रोग्राम्स। प्राइस से रिलेटेड फिलिप कोटलर की बुक में एक ही चैप्टर है और इस चैप्टर के भी 18 पार्ट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 19 को। ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि भी हम क्या टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस कर रहे थे। हम डिस्कस कर रहे थे कि भी कंपनी जब अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करती हैं तो वो ऐसे ही अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट नहीं करती कि भी उनका जो भी मन में आया वो उन्होंने प्राइस सेट कर दिया। कंपनीज को प्राइस सेट करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है और इस प्रोसेस में टोटल हमारे पास 6 स्टेप्स हैं, जिनके 4 स्टेप्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। 5th स्टेप हमने स्टार्ट कर रखा है। 5th स्टेप हमारा है कि भी कंपनीज को क्या करना है, एक प्राइसिंग मेथड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्टिंग अ प्राइसिंग मेथड। प्राइस सेट करने के लिए कंपनीज के पास बहुत सारे प्राइसिंग मेथड्स अवेलेबल हैं, जिनकी हेल्प से वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट प्राइसिंग मेथड्स की बात करें या फिलिप कोटलर में जो दे रखे हैं, टोटल हमारे पास 7 प्राइस सेटिंग मेथड्स हैं, जिनकी हेल्प से कंपनीज अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर सकती हैं। इन मेथड्स में से 5 मेथड्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप हमारी मार्केटिंग फ्रॉम फिलिप कोटलर की जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे 6th प्राइसिंग मेथड को, जो है गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड। गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड में कैसे प्राइस सेट किया जाता है या क्या प्रोसेस होता है, उसको आज हम देखेंगे। ये हमारा 6th प्राइसिंग मेथड है प्राइस सेट करने के लिए। इन गोइंग रेट प्राइसिंग द फर्म बेसिस इट्स प्राइस लार्जली ऑन कॉम्पिटिटर्स प्राइसेस। ये कह रहा है इस मेथड में क्या होता है, जो फर्म है, जो कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस किसके ऊपर बेस करती है, अपने कॉम्पिटिटर्स के प्राइजेस के ऊपर बेस करती है। इसका मतलब है कि भी एक कंपनी ना अपनी कॉस्ट को देख रही है, ना अपनी डिमांड को देख रही है, ना अदर फैक्टर्स को कंसीडर कर रही है। वो जो अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर रही है वो किसके बेसिस पे सेट कर रही है, अपने कॉम्पिटिटर के प्राइजेस के बेस पे ही वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर रही है। इसीलिए इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा गोइंग रेट, कि मार्केट में जो रेट गोइंग है, मतलब जो प्राइस चल रहा है मार्केट में, आप भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस वही सेट कर रहे हैं, उनसे अलग सेट नहीं कर रहे। क्लियर? तो अब देखते हैं कि ये वाली जो गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड है कौन सी इंडस्ट्रीज में फॉलो किया जाता है। इन ओलिगोपॉलिस्टिक इंडस्ट्रीज दैट सेल अ कमोडिटी सच एज स्टील। ओलिगोपॉलिस्टिक जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे स्टील की, पेपर की या फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, ऑल फर्म्स नॉर्मली चार्ज द सेम प्राइस। इन इंडस्ट्रीज में नॉर्मली क्या किया जाता है, इनके जो प्राइजेस होते हैं अपने प्रोडक्ट्स के, वो नॉर्मली सबके क्या हैं, सेम। जैसे आपके पास सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओलिगोपॉलिस्टिक इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं। जो भी कॉमर्स के बच्चे हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, उन्हें पता है कि भी हमारे पास इकोनॉमिक्स में मार्केट के स्ट्रक्चर है, मार्केट के टाइप्स हैं। उनमें पहला है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं विद होमोजीनियस प्रोडक्ट।
मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, और उन सारे ही सेलर्स का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, होमोजीनियस, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। और वहाँ जो भी प्राइजेस होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सेम, सभी के प्राइजेस कैसे मिलेंगे, सेम। क्लियर। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब है वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। वहाँ एक जो प्रोडक्ट है उसका जो सेलर है वो एक है, उसी की मोनोपोली, उसी का राज चल रहा है मार्केट में, और जो बायर्स हैं वो लार्ज नंबर में हैं, तो वो नॉर्मली कैसा प्राइस चार्ज करता है, हाई। तीसरा मार्केट का स्ट्रक्चर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बट विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मीन्स उनके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होता है, जिसकी वजह से वो कुछ हल्का फुल्का अपने प्राइस को दूसरों से डिफरेंट या हाई या लो चार्ज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन देयर प्रोडक्ट फीचर्स। क्लियर। ये था हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फिर हमारे पास फोर्थ जो मार्केट का स्ट्रक्चर आता है वो होता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है, फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो इनमें यही डिफरेंस है, यहाँ जो परफेक्ट कंपटीशन था उसमें भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स थे। मोनोपोली में वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स थे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स थे, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या था, डिफरेंशिएटेड था, कुछ ना कुछ अलग था। ओलिगोपोली में क्या होता है, फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। फ्यू सेलर्स का मतलब है कि भी उस पूरी ही इंडस्ट्री में, जो भी इंडस्ट्री है जिस भी चीज़ की, उस इंडस्ट्री में जो प्लेयर्स हैं वो क्या हैं, फ्यू, मतलब सेलर्स क्या हैं, फ्यू। जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है हमारे पास यहाँ स्टील का, तो अगर आप इंडिया में स्टील की इंडस्ट्रीज देखेंगे, स्टील की कंपनीज को देखेंगे, इंडस्ट्री तो हो जाती है जब हम सारी कंपनीज को, एक जैसी कंपनीज को मिला देते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रीज। तो जो हमारी स्टील की कंपनीज हैं वो आपके पास, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडिया में, पूरे इंडिया में 10 स्टील की कंपनीज हैं। इन 10 स्टील की कंपनीज को जब हम इकट्ठा बोलेंगे कि भी ये इंडस्ट्री है, तो वो कैसी इंडस्ट्री हो जाएगी, स्टील इंडस्ट्री। तो ये जो नंबर है, क्योंकि आपके पास जो सेलर्स हैं वो कैसे हैं, फ्यू, 10 सेलर्स हैं, सिर्फ आपके पास 10 कंपनीज हैं स्टील की, और बायर्स कैसे हैं, लार्ज नंबर। तो इन कंपनीज को या इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज, जहां फ्यू सेलर्स हैं। मतलब स्टील की पूरे इंडिया में सिर्फ कितनी कंपनीज हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 या 20 होंगी, तो यहाँ हमारी जो इंडस्ट्री है वो कैसी है, ओलिगोपोलिस्टिक। तो ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज में नॉर्मली कौन सा प्राइसिंग मेथड अडॉप्ट किया जाता है, वो है गोइंग रेट प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग का मतलब है कि भी जितनी भी इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज हैं वो सब ही सब नॉर्मली सेम प्राइस क्या कर रही हैं, चार्ज कर रही हैं। गोइंग रेट, जो मार्केट में चलता आ रहा है रेट, उसी को वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर देती है। स्मॉलर फर्म्स फॉलो द लीडर, जो स्मॉल फर्म्स हैं वो लीडर को फॉलो करती है, चेंजिंग देयर प्राइस व्हेन द मार्केट लीडर प्राइस चेंज रेदर देन व्हेन देयर ओन डिमांड और कॉस्ट चेंज। ये कह रहा है जो स्मॉल फर्म्स हैं वो मार्केट में जो लीडर है उसको फॉलो करती हैं, और जब मार्केट के लीडर का प्राइस चेंज होता है तो वो भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करती है। वो तब अपने प्रोडक्ट का प्राइस चेंज नहीं करती जब उनकी खुद की डिमांड या खुद की कॉस्ट चेंज हो रही है। वो जो स्मॉल फर्म्स हैं वो कब अपने प्राइस को चेंज करती है, जब मार्केट का लीडर चेंज कर रहा है अपने प्राइस को, क्योंकि वो मार्केट के लीडर को फॉलो कर रही हैं। और जब भी मार्केट का लीडर चेंज करेगा प्राइस को, तो स्मॉल फर्म्स भी अपने प्राइस को चेंज करेंगी। वो अपने कॉस्ट और अपनी डिमांड के बेसिस पे प्राइसेस को चेंज नहीं करती। सम में चार्ज अ स्मॉल प्रीमियम और डिस्काउंट बट दे प्रिजर्व द डिफरेंस। ये कह रहा है कुछ केसेस में क्या हो सकता है कि भी कई बार वो प्रीमियम भी चार्ज कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा हाई प्राइस, या डिस्काउंट पे भी आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करवा सकते हैं, बट दे प्रिजर्व द डिफरेंस। लेकिन उनके प्रोडक्ट में माइनर सा डिफरेंस आपको मिले ही मिलेगा। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, माइनर गैसोलाइन रिटेलर्स यूजली चार्ज अ फ्यू सेंट्स लेस पर गैलोन। जब वो गैस के जो हमारे माइनर गैसोलाइन रिटेलर्स हैं वो कुछ परसेंट लेस चार्ज करते हैं पर गैलोन देन द मेजर ऑयल कंपनीज। जो भी हमारी बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज हैं उनसे वो कुछ ना कुछ कम ही चार्ज करते हैं, विदाउट लेटिंग द डिफरेंस इंक्रीज और डिक्रीज। और जो उन्होंने डिफरेंस एक मेंटेन कर रखा है उसको ना तो इंक्रीज होने देते ना उसको डिक्रीज होने देते। फ्यू परसेंट जो उन्होंने डिसाइड कर रखा है वो उनसे उतना लेस चार्ज करते हैं। क्लियर। गोइंग रेट प्राइसिंग, अब ये कहाँ अच्छी है, इज क्वाइट पॉपुलर।
गोइंग रेट प्राइसिंग बहुत पॉपुलर है। आपको कुछ भी नहीं करना, ना आपको अपनी डिमांड को एस्टिमेट करना, ना आपको अपने कॉस्ट को एस्टिमेट करना। आपको सिर्फ क्या करना है, मार्केट में प्राइस देखना है कि कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, आप वही प्राइस अपने प्रोडक्ट का सेट कर देते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, क्वाइट पॉपुलर प्राइस का मेथड है कि भी आप सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर के प्राइस को देखते हैं और अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी सिमिलर ले लेते हैं, चार्ज कर देते हैं या सेट कर देते हैं। ये कहाँ अप्लाई होता है, वेयर कॉस्ट आर डिफिकल्ट टू मेजर or competitive response is uncertain. Firms feel it is a good solution because they believe it reflects the industry's collective wisdom. ये कह रहा है जहां आपके लिए ये डिफिकल्ट है कि भी कॉस्ट को एस्टिमेट करना या मेजर करना, जब आपको यही नहीं पता आपकी कॉस्ट क्या आती है या कॉस्ट को मेजर करना या एस्टिमेट करना डिफिकल्ट है, तो उस केसेस में गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड सबसे बेस्ट है। क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ कॉम्पिटिटर के प्राइसेस को देखना है और वही प्राइस अपने प्रोडक्ट का सेट करना है, क्योंकि कॉस्ट को आप एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट के बेसिस पे प्राइस सेट करते हैं कि जितना कॉस्ट आ रहा है उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया, या फिर जितना आ रहा है उस पर टारगेट रिटर्न हमने सेट कर लिया। तो कॉस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन जहां कॉस्ट को एस्टिमेट करना डिफिकल्ट है तो वहां हमारे लिए गोइंग रेट प्राइसिंग क्वाइट पॉपुलर है या इजी है। या फिर दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, जहां कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स इज अनसर्टेन, जब आपको यही नहीं पता कि भी अगर आपने प्राइस चेंज किया या कोई एक अलग सा प्राइस ही अपने प्रोडक्ट का रखा तो कॉम्पिटिटर्स का क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या रिएक्शन आएगा, उसका जब आपको नहीं पता, तो वहाँ भी सबसे बेस्ट क्या है कि जो मार्केट में चल रहा है आप उसको ही फॉलो कर ले, गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड को आप फॉलो कर लें। इसीलिए और फर्म्स को ये भी लगता है अगर वो ये ऐसा करेंगी तो इससे उनके जो इंडस्ट्री की कलेक्टिव विजडम है उसको रिप्रेजेंट करेंगी। वो मीन सारी इंडस्ट्री, जब पूरी इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज हैं वो सेम प्राइस चार्ज कर रही हैं या हल्का फुल्का डिफरेंस के साथ कर रही हैं, तो इंडस्ट्री की कलेक्टिव विजडम दिखती है, तो उससे सबको ही बेनिफिट होगा। क्योंकि मान लो ए है, ए 100 रुपये का दे रहा है, बी भी 100 का दे रहा है, लेकिन सी आया उसने 50 का दिया, तो सब इनसे लेने जाएंगे, तो ओवरऑल इंडस्ट्री को तो लॉस हो रहा है ना। इंडस्ट्री में तो ये तीनों आते हैं, ओवरऑल इंडस्ट्री को तो लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री की विजडम कब, सबको फायदा कब है, जब एक काम करे ये 100 की जगह ये भी 90 कर लें, ये भी 90 कर ले और ये भी 90 कर ले, तो अब तीनों का क्या होगा, कलेक्टिव विजडम, मतलब सबकी डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्री कलेक्टिव विजडम यहाँ से दिखाई देगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड को। गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड में कंपनीज अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे सेट करती हैं, कॉम्पिटिटर्स के प्राइजेस को देख के उन जैसा ही प्राइस वो अपने प्रोडक्ट का सेट कर देती हैं। कॉम्पिटिटर्स का जो प्राइस होता है वही हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर देते हैं। इसे बोलते हैं गोइंग रेट। और मोस्टली किन इंडस्ट्रीज में फॉलो किया जाता है, ओलिगोपॉलिस्टिक जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ ये जो प्राइसिंग मेथड है वो फॉलो किया जाता है। ओलिगोपॉलिस्टिक इंडस्ट्रीज का मतलब है फ्यू सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, जैसे स्टील इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स, क्योंकि फर्टिलाइजर्स के जो भी कंपनीज हैं वो लिमिटेड इन नंबर हैं, 10 या 20 होंगी, लेकिन बायर्स कैसे हैं, लार्ज नंबर में। तो उन इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं ओलिगोपॉलिस्टिक इंडस्ट्रीज, और उनमें गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।